नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। जितने भी लोग रेलवे में जॉब करने का सपना देखते हैं, उनकी राह और भी आसान करने के लिए रेलवे ने अप्रेंटिस में WR यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में 5349 अप्रेंटिस की सीट्स निकाली हैं। यानी कि इसमें जिसने भी 10th पास और ITI कर रखी है, उन सभी को मौका मिलेगा और 1 साल तक वो रेलवे के रियल एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करेंगे। इसके रूप में इनको 7 से 8 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट के मन में चल रहा होगा कि इस 5349 वैकेंसी का मतलब क्या है। तो देखो, ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, इसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसके बदले में आपको बहुत सारे फ़ायदे दिए जाते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसमें 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत ही कम मार्क्स में इनका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें इसी पोस्ट के लिए होता है जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए रनिंग टेस्ट कराया जाता है, वहीं अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को रनिंग टेस्ट में भी छूट दे दी जाती है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको अलग से इसको पूरा 1 साल करने के लिए खुद का पैसा खर्च नहीं करना होता है। रेलवे खुद के पैसे से आपको अप्रेंटिस करवाती है, साथ ही आपको खर्चे के लिए भी 7 से 8 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के रूप में हर महीने देती है। अगला एक और फायदा ये होता है कि जहां नॉर्मल कैंडिडेट को रेलवे ग्रुप डी में पास होने के लिए UR कैटेगरी वालों को 40%, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है, वहीं इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है। आपके कितने भी मार्क्स आए, आपका जो है रिजल्ट वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है डायरेक्ट। इसके अलावा इनको एक और फायदा हो जाता है, जब भी ये फॉर्म भरते हैं तो इनको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब कि जो OBC SC ST वालों को लिए मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही 3 साल का एक्स्ट्रा अप्रेंटिस के लिए भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको इसका NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके थ्रू आप किसी भी इंडिया की किसी भी कंपनी में अपने सर्टिफिकेट को लगाकर उसका फ़ायदा किसी भी कंपनी में उठा सकते हैं, जहां पे आपको प्राइवेट कंपनी में नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, अब इतने सारे फ़ायदे जानकर तो आपके मन में भी ये चीज़ आ चुकी होगी कि शायद मुझे भी रेलवे से अप्रेंटिस करनी चाहिए। तो चलिए, आप कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसेस रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो A to Z सारी चीज़ें ध्यान से समझना, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। चलिए कि करके हम सारी चीज़ें बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा किया गया है ये पब्लिश नोटिस। इसकी जो वेबसाइट है वो है www.rrc-wr.com। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है और ये 18 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की जो 21 फरवरी है और 11 बजे सुबह से भरे जाएंगे फॉर्म। क्लोजिंग डेट है 23 मार्च, जो कि शाम के 5 बजे तक रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। टोटल 5349 स्लॉट्स इसमें हैं, मतलब सीट्स हैं। और दिया गया है कि 20% जो कोटा मिलता है लेवल 1 की पोस्ट पे 18,000 से लेके 56,900 पे स्केल वाले के लिए। बाकी सारी चीज़ें हैं तो नीचे हम आकर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 23 मार्च 2026 जब क्लोज डेट है इसकी, तब तक आपकी जो एज है वो 15 साल से लेके 24 साल तक होनी चाहिए। वहीं SC ST वाले कैंडिडेट को 5 साल का और OBC वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो PWD वाले कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन वालों को 10 साल का भी। और ये सारी चीज़ें पूरी करते हैं तो एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक-एक करके डेट भी दी गई है कि अगर UR कैटेगरी हो तो इससे लेके इस डेट के बीच में होना चाहिए आपका जन्म। SC वालों का इसमें इस तरह से यहाँ पे सभी का दिया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 18/2/2026 तक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में 10th पास माँगा गया है। यहाँ पे 10+2 एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट्स मार्क्स, मतलब कि जो 10th की मार्कशीट आपकी रहेगी उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो टोटल यहाँ पे ITI की ट्रेड दी गई हैं, जो कि ओवरऑल हमारी 19 दी गई हैं। कौन-कौन सी हैं तो देखो, फिटर है, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, और RAC, पाइप फिटर, कारपेंटर, पेंटर, यहाँ पे ये सारी दी गई हैं। तो आप यहाँ पे नोटिफ़िकेशन से भी पढ़ सकते हैं। ये नोटिफ़िकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना। बाकी देखो, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका जो रिज़ल्ट है ITI का नहीं आया है और इसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे अगर आपका ITI रिज़ल्ट नहीं आया है उतनी तारीख तक जो ऊपर दी गई थी। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है
कि अगर आप ITI के रिजल्ट में फेल होते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा आप अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है, तो ये भी नॉट एलिजिबल हैं। आपको ITI होनी चाहिए जो कि ट्रेड है, ट्रेड में से साथ में 10th होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की नीचे अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ फीस है तो 100 रुपये लग जाएँगे आपके, जो कि रिफंड नहीं किए जाएँगे। वहीं जो SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट रहेंगे, उनका कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम अगली बात स्टाइपेंड की बात करें, तो आपको इसमें 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपके 50% 10th में होनी ही चाहिए। वहीं इसमें लिखा गया है कि इसमें ना तो कोई बीबा और रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपका सिर्फ एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा जो कि 10th से और प्लस ITI का रहेगा। तो ITI और 10th का जो एवरेज निकल के आएगा उसी की आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तो इसके बेस पे आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। इसके बाद आगे की जो चीज़ें दी गई हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो इस वाली वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं www.rrc-wr.com। इस साइट से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता ही दी है, सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने बता ही दी है, जो ट्रेनिंग की अवधि है, ट्रेनिंग पीरियड वो मैंने बता ही दिया है। बाकी इसमें आपको सबको बता दूँ कि जो DA होता है वो DA नहीं दिया जाता है, जो HRA होता है तो HRA भी नहीं दिया जाता है, स्टाइपेंड के रूप में सिर्फ 7,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर बात करें कि आपको फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट किन-किन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, एक बार मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए आपको 10th और ITI की मार्कशीट जिससे फॉर्म भरना है, जिसमें 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आधार कार्ड चाहिए होगा, तीसरे नंबर पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID, चौथे नंबर पे सर्टिफिकेट OBC, SC, ST, EWS या फिर PWBD जो भी आप कैंडिडेट हो। फ़ोटो चाहिए पड़ेगी, सिग्नेचर चाहिए होगा और फ़ीस चाहिए होगी 100 रुपये। इसमें अगर आप SC, ST, PWBD और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नक्सली वैकेंसी का डाटा दिया गया है, किसकी कैसे क्या वैकेंसी है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और ये जो डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे तो ये बनवाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए OBC NCL सर्टिफिकेट है, जैसे कि रेलवे की जॉब मिलती है जब लगता है। बाकी OBC वालों को डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और वहाँ से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल। हम उम्मीद है कि आपको सारी की सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट ने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा और जिसको भी अप्रेंटिस करना हो वो अप्रेंटिस का फॉर्म भर देना। मात्र UR OBC वालों के 100 रुपये लगेंगे और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगाई जाएगी और इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड होना है, तो इसमें आपको कहीं भी एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट और इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।